सो चलो काउंटिंग नंबर ऑफ इन्वर्जन्स देखते हैं। और ये हमारी 14th वीडियो है एल्गोरिदम लेक्चर्स की। और अभी तक हम डिवाइड एंड कनकर में बहुत सारी चीज़ देख चुके हैं एप्लीकेशंस में। तो काउंटिंग नंबर ऑफ इन्वर्जन इज़ वन ऑफ देम। तो इसमें क्या है कि इनपुट होता है एन एरे ऑफ एन इंटीजर और आउटपुट होता है कि कितने नंबर ऑफ इन्वर्जन्स हैं। तो इन्वर्जन क्या होता है डेफिनेटली जानना चाहेंगे। तो इसकी डेफिनेशन ये है, अगर हमारे पास आई और जे इंडेक्सेस हैं, अगर आई जो है वो जे से छोटा है, मतलब जे जो है आगे का इंडेक्स है, आई पीछे का है अगर एक एरे में देखो तो, और ए आई की वैल्यू ज़्यादा है ए जे से, यानी छोटी वैल्यू आगे है, ठीक है, तो इसको बोलेंगे कि ए आई और ए जे जो है वो इन्वर्जन्स है। सिंपल सी बात है कि हमारा नियम कहता है कि एरे में सॉर्टेड एलिमेंट्स जो होते हैं वो छोटे पहले होते हैं, फिर बाद में आते आते बड़े होते रहते हैं, है ना, यानी इंक्रीजिंग ऑर्डर में होते हैं। अगर यहाँ पे कोई भी डिक्रीजिंग ऑर्डर में दिखा तो इन्वर्जन कहलाएगा। ठीक है, जैसे यहाँ पे ए जे जो है छोटा निकला, इवन दो इंडेक्स जे जो है वो बड़ा है, तो इन्वर्जन है ये। ठीक है, एग्जांपल देख लो यहाँ पे कि एरे दे रखा है 1 से लेके 7, हमने इंडेक्सेस का वो दे रखा है। ठीक है, तो 50 के इन्वर्जन्स कौन से हैं, हम 50 के लिए हर एक को चेक करेंगे। 70 देखो बड़ा है, 13 देखो छोटा आ गया, तो ये इन्वर्जन हो गया। 50 के लिए 13 इन्वर्जन हो गया, 9 इन्वर्जन हो गया, 85 बड़ा है, 21 इन्वर्जन हो गया, 16 इन्वर्जन हो गया। सेम अबाउट 70 के लिए 13 इन्वर्जन हो गया, जो छोटा दिख रहा है 9 इन्वर्जन हो गया, 85 तो बड़ा है, 21 इन्वर्जन, 16 इन्वर्जन। 13 के लिए 9 इन्वर्जन है, बाकी सब बड़े दिख रहे हैं। 9 के लिए तो कोई इन्वर्जन नहीं है, 85 के लिए 2 इन्वर्जन है, 21 के लिए एक इन्वर्जन है और 16 के लिए कोई इन्वर्जन नहीं है। ठीक है, तो टोटल इन्वर्जन ऑफ द एरे आर 12 इन्वर्जन। कैसे? 4 4 8 9 10 11 12। ठीक है, 12 इन्वर्जन्स हो गए। तो ये काम के लिए हमने क्या करा, हर बार मतलब n टाइम्स n बार ट्रैवर्स करा, तो डेफिनेटली n स्क्वायर आएगा टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हर केस में। अगर हम इस वे में, जिस वे में हम काउंट कर रहे हैं उस वे को देखें तो डिवाइन एंड कनकर डेफिनेटली इससे कम होगा, मतलब टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कम रखेगा, मगर हमें एक इन्वर्जन का बेसिक आइडिया मिल गया। सो अब टेक्निकली क्या करने वाले हैं, ऐसे करके जैसे डिवाइड एंड कनकर में करते हैं कि डिवाइड करते हैं उसके बाद ये ट्री बनता है। तो इसका लॉजिक क्या रहेगा और किस तरह से हम जो प्रीवियस कंपैरिजन कर रहे थे ओ ऑफ एन स्क्वायर का, उससे कम में काम कर सकते हैं। तो उसका लॉजिक बिहाइंड जो है वो ये है। तो मैं ऊपर वाला समझाता हूँ, पहले लॉजिक देख लो कि एक्चुअल में हो क्या रहा है। तो यहाँ देख रहे हो 50 60 70 80, ये क्या है, सॉर्टेड है। ये 5 19 15 5 76 ये भी सॉर्टेड है। तो ये दोनों सॉर्टेड है और चार चार लिखा है, यानी 4 एलिमेंट है। तो हमारा लॉजिक है इन्वर्जन्स काउंट करने का, कि हम कंपैरिजंस करेंगे। जैसे 50 और 5 में कंपैरिजन करा तो पता चला कि 5 जो है वो 50 से छोटा है, और इस पर्टिकुलर सब एरे में 50 जो था वो सबसे छोटा था। तो इसमें क्या होगा कि 5 कट के यहाँ आ जाएगा और यहाँ पे 4 आएगा। 4 क्यों आएगा? क्योंकि 50 से तो 5 छोटा निकला, मगर बाकी के 1 2 3 यानी इन चारों से ही 5 छोटा निकला, है ना। तो इन पाँचों से छोटा, इन चारों से छोटा निकला, तो 4 इज़ द नंबर ऑफ इन्वर्जन। अगला पॉइंट देखो, फिर देखेंगे 19 और 15 का, 50 का। यहाँ पे भी सेम, 19 जो है सबसे छोटा है, 50 से ही छोटा निकला और सबसे छोटा निकला, तो यहाँ 4 ऐड कर दिया। फिर 55 और 50, फाइनली 50 को काटा गया क्योंकि 55 बड़ा है। और जब ध्यान रखना इसमें कि जब लेफ़्ट साइड बड़ी होती है ना, देखो जैसे ये 50 है, ये 55 है, तो 55 तो आगे आ रहा है, तो इन्वर्जन तो है नहीं है। इन्वर्जन का लॉजिक समझ में आता है कि लेफ़्ट साइड में छोटा नंबर और राइट साइड में बड़ा नंबर होगा, टेक्निकली इंक्रीजिंग ऑर्डर होना चाहिए। तो हाँ, इंक्रीजिंग ऑर्डर है, तो इसमें कुछ लिखेंगे नहीं ना, कुछ इन्वर्जन काउंट होगा, क्योंकि 50 छोटा है और 55 बड़ा है, तो सिर्फ 50 कट गया, है ना, तो यहाँ आ गया। ठीक है, कलर चेंज मैंने इसलिए कर दिया है कि बस दिखाने के लिए, ऐसा कोई ख़ास बात नहीं है। 50 जैसे ही कटा 4 से 3 हो गया। ठीक है, तो हम यहाँ लेफ़्ट साइड को बहुत इंपॉर्टेंस देंगे। फिर रहेगा 55 और 60 में कंपैरिजन हुआ तो 55 को काटना पड़ा, 60 बड़ा है। और ऐसा है
तो फिर 1 2 3 यहाँ पे 3 आ गया। ठीक है, उसके बाद 60 को काटा तो यहाँ तो कुछ नहीं आएगा, 70 को काटा तो यहाँ तो कुछ नहीं आएगा, क्योंकि लेफ्ट साइड से कटेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। और यहाँ एलिमेंट्स कम होते जा रहे हैं सॉर्टेड है में। ठीक है, जैसे जैसे यहाँ सेट हो रहा है तो एट द एंड यहाँ 80 बचा और 76 बचा, तो 76 छोटा निकला, है ना। ऐसा पॉसिबल नहीं है, इन्वर्जन है तो एक इन्वर्जन। ठीक है, क्योंकि एक ही एलिमेंट बचा हुआ था। फाइनली 76 कटने के बाद 80 ऑटोमेटिकली आ जाएगा। तो यहाँ पे क्या हुआ, 4 4 8 9 10 11 12 इन्वर्जन्स हो गए। तो ये था हमारा शॉर्टकट ट्रिक। ये शॉर्टकट ट्रिक कैसे है, क्योंकि हमें पहले क्या करना पड़ रहा था कि सबको कंपेयर करना पड़ रहा था, कि हर एक एलिमेंट को एक दूसरे से कंपेयर कर रहे हैं स्क्वायर के लिए। मगर यहाँ क्या है कि एक बार दोनों सॉर्टेड एरे हैं तो 5 और 50, तो इन दोनों में क्या हुआ, एक कंपैरिजन हुआ और बाकी के चारों का पता चल गया, है ना। तो जैसे क्वेश्चन आता है कि हम नंबर ऑफ़ इन्वर्जन्स ढूंढना चाह रहे हैं, यहाँ सॉर्ट क्यों कर रहे हैं, तो सॉर्ट इसलिए कर रहे हैं कि हमारे कंपैरिजंस कम हो जाएं और डेफिनेटली टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कम हो जाए। ठीक है, तो ये स्मॉल वाला ही मूव करेगा। ये बात क्लियर है कि यहाँ पे चारों की कंपैरिजन, जो चार यहाँ लिखा है मैंने, ये नंबर ऑफ एलिमेंट सॉर्टेड एलिमेंट्स को काउंट करके लिखा है। यहाँ इस कंक्लूजन तक कैसे पहुँचे, क्योंकि हमें पता है कि अगर स्मॉलेस्ट वाला ही बड़ा निकला इससे तो बाकी के चारों बड़े निकलेंगे, तो हमें एक्सप्लिसिटली करने की ज़रूरत नहीं है अलग से। ठीक है, तो यही सेम लॉजिक को लेके हम अभी जो मैंने एरे दिखाया तुम्हें, जिसको हमने काउंट करा एक्चुअल में, उस उसका यही रूप है। तो A1 यानी आई हमारा 1 है, इंडेक्स 1 और इंडेक्स 7। ठीक है, हम शुरू मानते हैं 1 से हो रहा है, फिर आगे जाके टूटा तो ये काफ़ी बार बता चुका हूँ, ए एरे रहेगा 1 4 और डैश। अभी बता दो ये डैश पे क्या आएगा, डैश मतलब इन्वर्जन्स काउंट हो रहे हैं। ठीक है, इस क्वेश्चन में इन्वर्जन्स ढूंढते हैं ना, तो 1 से 7 तक अभी मैं बता रहा हूँ। ये जो पेन से ये ब्लू पेन से जो लिखा हुआ है वो बाद में बताऊँगा। तो 1 से 7 है, उसको तोड़ के 1 से 4, यहाँ 5 से 7, फिर 1 से 2, 3 से 4 और 5 से 7 का 5 से 6 और 7 से 7, 7 से 7 यानी ख़त्म, आगे तो बढ़ नहीं सकता क्योंकि एक ही एलिमेंट को डिनोट कर रहे हैं। ठीक है, सिमिलरली 1 से 1, 2 से 2, फिर 3 से 3, 4 से 4, 5 से 5, 6 से 6। ठीक है, तो ये टर्मिनेशन कंडीशन है जब जहाँ पे एक ही एलिमेंट बचेगा। तो हमें पता है कि जैसे एक आखिरी एलिमेंट, एक एलिमेंट, पहला एलिमेंट 50 था, अगर तुम प्रीवियस एग्जांपल याद हो तो। नहीं याद है तो ये वाला एग्जांपल देख लो। ठीक है, इसी का ट्री बना रहा हूँ, पहला एलिमेंट 50 है। ठीक है, पॉज करके देख लो, नोट कर लो अगर तुम्हें डायग्राम में दिक्कत हो रही है तो यहाँ पे क्या है, 50 है। तो इनिशियली कोई का इन्वर्जन है कि नहीं, ज़ीरो इन्वर्जन। यहाँ 70 था सेकेंड एलिमेंट, जीरो इन्वर्जन, क्योंकि एक ही एलिमेंट को कंपेयर कर रहे हैं उसी से, तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। अब 50 और 70 को देखो कि पहले तो जो इन्वर्जन्स हो रखे हैं उनको कैरी आउट फॉरवर्ड करना है। ठीक है, तो 0 + 0, क्योंकि दोनों साइड से 0 आया। ठीक है, और साथ में अलग से एडिशन करना है अगर कोई इन्वर्जन होता है तो। एक बार बताओ, 50 छोटा है और 70 बड़ा है, तो 70 कौन सी साइड में, राइट हैंड साइड में, तो ऐसे ही तो होता है बढ़ते क्रम में, इंक्रीजिंग ऑर्डर में, तो 50 के बाद 70 आता है। इसका मतलब सही सही सेट हो रखा है, हमें अलग से इन्वर्जन कुछ काउंट करने की ज़रूरत नहीं है, तो टोटल सम 0 ही आ जाएगा। यहाँ 13 था, यहाँ 9 था। ठीक है, 9 था यहाँ, तो इन दोनों का क्या काउंट हुआ, 0 + 0, मगर 13 बड़ा था, 9 छोटा था। ऐसा तो हो नहीं सकता कि छोटा वाला एलिमेंट बाद में आए, तो इसलिए 9 को पहले लिखा फिर 13 को लिखा। इस चक्कर में इन्वर्जन काउंट 1 हो गया, तो यहाँ 1 हो गया। ठीक है, एक बार पहले मैं इसको भी ऊपर का भी बता देता हूँ। यहाँ 50 है, 70 है, 9 है, 13 है, तो हुआ क्या, 50 और 70। अब देखो 9 और 50 में कंपैरिजन हुआ, जैसे मैंने लॉजिक बताया नीचे ना, 9 और 50 में कंपैरिजन हुआ, 9 को डाल दिया गया यहाँ पे। ठीक है, और इन्वर्जन काउंट क्या हुआ, 1 2, यहाँ 2 काउंट पड़ गया। ठीक है, और ये 1 कहाँ से आ रखा है, ये यहाँ से आ रखा है, ये 0 कहाँ से आ रखा है, यहाँ से, तो ये 0 और 1 कैरी फॉरवर्ड होंगे। उसके बाद 2 अलग से क्यों आया, समझ में आया, क्योंकि 9 और 50 कंपैरिजन में 9 छोटा है और यहाँ पे 2 एलिमेंट है लेफ्ट साइड में, तो 2 लिख दिया।
फिर 13 और 50 में 13 छोटा है तो फिर से दो एलिमेंट है कंपैरिजन में, और एट द एंड ये दोनों एज इट इज़ आ जाएंगे। तो यहाँ पे हमें आंसर मिलता है 5। ठीक है, सिमिलरली यहाँ पे भी करना है 85 और 21। अब तुम्हें जल्दी जल्दी समझ में आ गया होगा कि 85 और 21 छोटा है तो यहाँ कैसे आ रहा है, लेफ्ट साइड में होना चाहिए था इसलिए 1 ऐड हो गया। 16 तो रहेगा ही है इन दोनों, है ना, क्योंकि आखिरी एलिमेंट हमारा 16 है एरे का, 7th प्लेस पे। अब इनको कंपैरिजन करना है, 16 तो छोटा है 21 से, तो दो एलिमेंट ऐड हो गए। उसके बाद एज इट इज़ 21 और 85 आ गए। एंड अब कैरी फॉरवर्ड 1 और 0 चल रहे थे, 1 और 0 जो सम करा तो 3। अब एट द फाइनल कंक्लूजन हमारा क्या निकलता है कि इन दोनों का ये 5 और ये 3, 5 और 3 लिखा है यहाँ पे। अब कंपैरिजन करा तो 16 और 9, ठीक है 16 बड़ा है, क्या अब 16 बड़ा चलेगा? हाँ चलेगा, है ना। 9 तो छोटा है तो 9 लिख दिया यहाँ, फिर 13 लिखा, फिर 16 लिखा, फिर 21, है ना। मतलब जो, अगर तुम्हारा राइट हैंड साइड सही चल रहा है, मतलब अगर तुम्हारे राइट हैंड साइड पे बड़ा नंबर है तब तक सही चलेगा। तो 9, 16 तो बड़ा है 9 से तो 9 लिख दिया, 16 बड़ा है 13 से 13 लिख दिया। अब 16 और 50 में लड़ाई हुई तो पता चला 50 बड़ा निकला, मगर ये उल्टा हो रहा है, छोटा नंबर राइट साइड पे कैसे आ सकता है। तो कंपैरिजन करने के लिए दो एलिमेंट, यहाँ दो लिखा, तो फिर 16 को डाला। 21 भी यहाँ पे छोटा निकला इन दोनों से तो दो फिर से लिखा, 20 को यहाँ पे डाला, 21 को यहाँ पे डाला। उसके बाद 85 में कंपैरिजन करा तो ये दोनों छोटे निकले, तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ये चलेगा क्योंकि ये छोटे से बढ़ते क्रम में जाएंगे। तो 50, 70, 85 तो टोटल इन्वर्जन जो है 12 आ गए। तो यहाँ पे भी सेम इन्वर्जन आए, है ना, जो पहले एन स्क्वायर में आ रहे थे यहाँ पे भी सेम आए। समझाने में टाइम लग गया, वरना कोड जो होगा तो वो तो बहुत इजीली करता है इन चीज़ों को। तो तुम्हें याद होगा मर्ज, हम मर्ज एल्गो लिखे थे हम मर्ज सॉर्ट के दौरान, है ना, जिसमें मर्ज को अलग से समझाया गया था। तो इसमें ये जो डब्बे हैं ये नए आए हैं, बाकी तो एग्जैक्टली सेम है। तो मैं आता हूँ एक एक करके इन डब्बों पे। तो पहले तो क्या है, मर्ज एल्गोरिदम में क्या होता था कि ए दैट इज़ एरे, आई इज़ द फर्स्ट एलिमेंट, मिड यानी पता ही है तुम्हें, के जो है वो मिड प्लस वन है, यहाँ मिड प्लस वन भी लिख सकते हो, बड़ा लगता है इसलिए बार बार लिखना ना पड़े इसलिए के को ले लिया है मिड प्लस वन। एम जो है वो 1 है, फॉर द टाइम बिंग मान लेते हैं। तो मिड प्लस 1 से लेके जे तक वही है, बीच में जो वो पार्टीशन करा है वो आई से लेके मिड तक और मिड प्लस 1 से लेके जे तक। समझ में आ पा रहा है? तो ए आई अगर छोटा है ए के से, दैट इज़ के क्या है यहाँ पे, मिड मतलब इनिशियल पोजीशन वाला, है ना। तो मिड प्लस 1 से अगर ए आई छोटा है तो फिर हम क्या करेंगे, बी एम को रख देंगे ए आई के बराबर। बी एम इज़ क्या, अब ये कुछ याद आ रहा होगा तुम्हें, हम यहाँ पे बी एम अलग से ले रहे तो आउट प्लेस का चक्कर लग रहा है ना, बताया था इन प्लेस आउट प्लेस। तो बी एम यानी एक नया एरे लिया, उसमें ए आई को डाला क्योंकि ए आई जो है वो छोटा है ना, यहाँ दिख रहा है। और फिर एम प्लस प्लस आई प्लस प्लस एल्स बी एम इक्वल टू ए के, अगर ए के छोटा निकला तो, है ना। अब एक चीज़ है यहाँ पे, ये हमारा, और फिर लास्ट होता है कॉपी ऑल रिमेनिंग एलिमेंट टू बी, है ना। तो लास्ट में जितने भी रिमेनिंग एलिमेंट थे वो बी में कॉपी कर दिए। फॉर एग्जांपल यहाँ पे जैसे ऊपर वाले क्वेश्चन में 80 जो था, ऊपर वाली पार्ट में 80 को एग्जैक्टली यहाँ कॉपी कर दिया, है ना। मगर क्या होता है, कभी कभी ज़्यादा बड़ा एरे होता है तो वही कॉपी हो जाता है, ठीक है, जब नंबर ऑफ एलिमेंट्स ख़त्म हो जाते हैं तो, ठीक है। तो इसमें क्या है कि यहाँ पे ट्रिक क्या है कि मैंने अभी तुम्हें दो चीज़ें बताई, एक लेफ़्ट साइड और एक राइट साइड, है ना। थोड़ा नीचे कर देते हैं। लेफ़्ट साइड में अगर कोई, ध्यान से देखो, छोटा एलिमेंट है, ऐसे है छोटे से बढ़ते क्रम में इंक्रीजिंग ऑर्डर में हमारा एक्चुअल होना चाहिए। अगर नहीं है, यहाँ कोई बड़ा एलिमेंट निकला और यहाँ छोटा, तो क्या वो सॉर्टेड है? नहीं, छोटा एलिमेंट पीछे आना चाहिए था ना। तो इसका मतलब इस केस में गड़बड़ी है। देखो ए आई छोटा है ए के से, यानी ए के जो है मिड प्लस वन वाला है, तो ये तो सही है क्योंकि इंक्रीजिंग ऑर्डर दर्शा रहा है ना। थोड़ा विजुअलाइज करने की कोशिश करो। मगर यहाँ पे इस एल्स का पार्ट का मतलब है कि ए के छोटा है ए आई से, यानी छोटा एलिमेंट
बड़े से बाद में आ रहा है एक एरे के अंदर, दिस इज़ नॉट गुड। तो इन्वर्जन काउंट होता है ये। तो इन्वर्जन इज इक्वल टू लेफ्ट प्लस एन आई हम मान लेते हैं, एल प्लस आर मान लेते हैं फिलहाल के लिए, नंबर ऑफ इन्वर्जन्स। ठीक है, एलिमेंट जो है वो एल प्लस आर, वो जो याद होगा तुम्हें हम प्रीवियसली कैरी फॉरवर्ड कर रहे थे, तो वो ये कुछ ये इस तरह से है। तो यहाँ पे क्या हुआ, वाइल आई जो है स्मॉलर देन इक्वल टू मिड एंड के स्मॉलर देन इक्वल टू जे, जब ये दोनों चीज़ें चल रही हैं तो यहाँ पे तुम देखो मिड माइनस आई प्लस वन। अगर मैं कोई भी एलिमेंट की बात करूँ तो वो कुछ इस तरह से होगा कि आई जो चल रहा है आगे, मिड तो हमारा एट द एंड में है ना, तो फाइनल माइनस इनिशियल प्लस वन करते हैं ना एक एलिमेंट की पोजीशन फाइंड करने के लिए। एक एलिमेंट थर्ड पोजीशन पे है ना, तो हम क्या करते हैं, फाइनल माइनस इनिशियल, मिड माइनस इनिशियल प्लस वन। तो 5 - 3 + 1 भी 3 होता है ना, 5 - 3 is 2 + 1 is 3। थोड़ा विजुअलाइज कर पा रहे होगे, तो इसलिए हम इस तरह से पोजीशन काउंट करते हैं। फिर आती है बात ये वाली, ये पार्ट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि एल्स पार्ट में इन्वर्जन काउंट हो रहा है। तो इन्वर्जन को काउंट किससे करेंगे, एन आई, दैट इज़ नंबर ऑफ इन्वर्जन्स, लेफ्ट प्लस आर जो चल रहा था उसमें मिड माइनस आई प्लस वन, दैट इज़ द पोजीशन। ठीक है, कौन सी पोजीशन पे है, तो इन्वर्जन काउंट इस तरह से होगा। ठीक है, अब कौन सी पोजीशन पे ये क्यों पता लगा, क्योंकि देखो ये देखो ना, यहाँ पे 4 एलिमेंट्स थे, इवन तो ये फर्स्ट पोजीशन पे है, 4 लिया है, क्योंकि हम कंपैरिजन भी देख रहे हैं साथ में। तो इन्वर्जन्स काउंट यहाँ से हुए, और ये बताना चाह रहे हैं कि यहाँ पे n/2 + n/2 लगा है ना, तो टोटल ऑफ O ऑफ n में काम हो गया ये वाला। ठीक है, क्योंकि ये जो है कांस्टेंट टाइम लेते हैं ये सब, और 2-3 चीज़ें नहीं ऐड करने से क्या टाइम कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ेगी, नहीं बढ़ेगी, इतना सिग्निफिकेंट चेंज नहीं आएगा। तो ये काम था हमारा सॉर्टिंग का, और साथ में नंबर ऑफ़ इन्वर्जन्स काउंट करने का। तो अगर हम एक चीज़ देखें कि टी एन जो है, टी ऑफ एन जो है वो ओ ऑफ वन डिवाइड के लिए है ना, यहाँ पे अंतर क्या है कि ओ ऑफ एन वन टाइम लग रहा है डिवाइड में, प्लस Tn/2 + Tn/2, और एन जो है वो मर्ज के लिए। अगर आप उस चीज़ को देखो कि विजुलाइज करो कि मर्ज तो एक हिस्सा है ना इस क्वेश्चन का, मतलब अगर हम इन्वर्जन काउंट कर रहे हैं तो एक मर्ज नाम की चीज़ भी होगी जो बीच में आएगी, तो उसके लिए तो एन लग रहा है, तो ये एन लिख दिया। बाकी अगर हम डिवाइड कर रहे हैं, ये पर्टिकुलर जो ऊपर का बना हुआ है, ये ऊपर का पार्ट बना हुआ है, इसमें क्या है, n/2 जा रहा है, और उसके बाद उस पर ऑपरेशन हो रहा है ना, तो डिवाइड किस तरह से कर रहा है, वो O ऑफ वन में काम हो रहा है ना, ये चीज़ यहाँ लिखी हुई है। ठीक है, अभी कोड पे भी आएंगे हम, प्रॉपर रिकरेंस रिलेशन ऑफ टाइम पे भी आएंगे तो ज़्यादा क्लियर होगा। तो यहाँ पे एक चीज़ समझ में आती है कि 2Tn/2 + n, और n log n हो जाएगा k की वैल्यू करेंगे तो, और थीटा n log n एवरी केस में आएगा। तो देखो n² से n log n पे आ गए हम, तो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी बेटर हुई है। एक्स्ट्रा केस जो है वो, एक्स्ट्रा स्पेस की बात करें तो मर्ज के लिए n लगेगा, अब ये भी बताएं यहाँ पे, और स्टैक के लिए log n लगेगा ये वाला। तो टोटल n में ही बात होगी है ना, ये अगर हम आउट प्लेस की बात करें तो।